यहाँ एक्सरसाइज 4.2 है। द्विघात समीकरण चैप्टर का नाम हुआ। यहाँ द्विघात समीकरण में यह जो एक्सरसाइज 4.2 है, इसमें गुणनखंड विधि द्वारा द्विघात समीकरण के मूल्य को ज्ञात करने के लिए कहा जा रहा है। गुणनखंड विधि द्वारा, द्विघात विधि द्वारा नहीं, गुणनखंड विधि द्वारा। और गुणनखंड विधि द्वारा निकालने के लिए यहाँ ए का ax², ए साइलेंट है यहाँ ए का वैल्यू, तो ये जो अचर राशि होती है उससे और यहाँ सी के वैल्यू को गुना कर लिया जाता है और फिर उसका एलसीएम निकाल लिया जाता है। और एलसीएम निकालने के बाद जो प्राप्त संख्याएं होती है उनको दो पार्ट्स में डिवाइड कर लिया जाता है, दोनों को या तो जोड़ने पर चाहे घटाने पर, जिससे भी बी का वैल्यू आ जाए वही संख्याएं लिख दी जाती है। ठीक है, तो ये सब है क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन नंबर 1 है x² - 3x - 10 = 0। यहाँ है x² और यहाँ पे 1 साइलेंट है। 1 में और 10 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 10 जा यानी 10 से कम 10। 10 का एलसीएम निकालेंगे तो 2 × 5 = 10 होता है। तो 2 और 5 मिला। 2 और 5 में से जोड़ने या घटाने पे क्या करने पे 3 आएगा, तो घटाने पे तो 2 में से 5 को घटाएंगे या 5 में से 2 को घटाएंगे। हमारा मैथमेटिकल लॉजिकल कहता है कि एक संख्या प्लस में और दूसरी संख्या माइनस में हो तो घटाकर बड़ी संख्या का चिन्ह दे दिया जाता है। तो बहुत आसान विधि है। तब हमको मिला है क्या कि 3 लाना है, 3 लाना है, तो 5 में से 2 घटा दो, 3 आ जाएगा और 5 का साइन माइनस कर दो। तो वहीं लिखे यहाँ पे कि 2 का साइन, 2 का साइन प्लस और 5 का साइन माइनस कर लेंगे। बी का वैल्यू आ जाएगा 3x के बदले -3x के बदले, और कॉमन अब निकालेंगे। x² + 2x में x कॉमन निकालेंगे तो मिलेगा x + 2, और फिर यहाँ -5x - 10 में से -5 को कॉमन निकाल लेंगे तो बचेगा x + 2 = 0। यहाँ x + 2 ब्रैकेट में है और फिर एक x + 2 ब्रैकेट में। 2 बार जब दी गई संख्याएं हो ब्रैकेट में और एक ही समान हो तो ही हमारा गुणनखंड सही होता है। और जो ये 2 संख्याएं दी गई हैं ब्रैकेट में तो उन्हें एक बार लिख ली जाती है और फिर बाहर वाले को अंदर कर दिया जाता है। x और -5 को एक साथ अरेस्ट कर लेंगे ब्रैकेट में = 0। फिर देखेंगे कि इफ़, यानी इफ़ इंग्लिश मीडियम के लिए इफ़ लिखा जाता है और हिंदी के लिए यदि, तो x + 2 को यहीं पे रखेंगे तो x - 5 यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, उधर जाकर डिवाइड में यानी भाग में हो जाएगा। फिर यहाँ पे x - 5 को अगर रख रहे हैं तो x + 2 मल्टीप्लाई में है, उधर जाकर डिवाइड में हो जाएगा। तो यहाँ देखेंगे कि x + 2 यहीं पे है और यहाँ 0 में किसी भी संख्या से डिवाइड किया जाता है तो 0 होता है। फिर यहाँ पे x - 5 को रखेंगे, 0 में वही कंडीशन है तो 0 हो जाएगा। और फिर यहाँ x को रखेंगे +2 है, उधर जाकर -2 हो गया। फिर यहाँ भी x को रखेंगे तो -5 है तो उस साइड में जाकर +5 आ गया। हम देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं बाबू, कि x का वैल्यू -2 और 5 आया है, यानी देयरफॉर x = -2, 5। यही 2 आपका आंसर हो गया। द्विघात समीकरण में 2 वैल्यू निकलता है। ठीक है, चर राशि का। अब आइए क्वेश्चन नंबर 2, 1 का ही, क्वेश्चन नंबर 1 में ही 2 नंबर क्वेश्चन आता है क्या, 2x² + x - 6 = 0। तो 2 और 6 का एलसीएम निकालेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 2 जा यानी 2 छक 12, 12 का एलसीएम निकालेंगे, 4 3 12, 4 और 3 में जोड़ेंगे कि घटाएंगे, 1 लाने के लिए तो घटाएंगे तो 4 में से 3 जाएगा, 1 हो जाएगा और बड़ी संख्या के चिन्ह प्लस दे देंगे, यानी 4 का साइन प्लस, क्योंकि x के पहले प्लस है इसीलिए। अब यहाँ पे यह कॉमन देखेंगे कि क्या क्या मिल रहा है। 2x² + 4x में से 2x को कॉमन निकालेंगे, x बच जाएगा, यहाँ प्लस के लिए प्लस, और फिर 4x में से 2x निकल जाएगा तो 2x 2 जा 4x हो जाएगा, इसीलिए कॉमन इतना बचा। माइनस यहाँ पे देखिए -3x - 6 में यहाँ 3 के पहले जो भी
साइन हो, प्लस हो या माइनस हो, उसी को कॉमन निकाल दिया जाता है। माइनस है तो माइनस को निकालेंगे। और 3 और 6 में भी 3 है तो इसीलिए दोनों में से 3 निकला, तो माइनस निकाल देंगे। 3 भी निकल गया तो माइनस के साथ यहाँ प्लस में मल्टीप्लाई करेंगे तभी ना प्लस माइनस माइनस होगा, और 3x हो जाएगा तो -3x ऊपर। उसी प्रकार यहाँ पे माइनस में से -6 में से -3 गया तो +2, क्योंकि 3 से डिवाइड करेंगे 6 को, 2 बार में कटेगा तो वहीं 2 लिख देंगे। और क्या रखेंगे यहाँ पे बीच में साइन, तो यहाँ पे देखिए माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 3 2 जा 6 हो जाएगा =0। यहाँ पे फिर मिला है क्या कि x+2 और x+2 2 बार है, एक बार लिखेंगे और बाहर वाले को भीतर कर देंगे। 2x - 3 को यहाँ पे अंदर कर दिए। जब अंदर कर देंगे तो हो जाएगा x+2 × 2x - 3 =0। फिर वही कंडीशन है ऊपर वाले की तरफ, यहाँ पे x+2 को रखेंगे और 2x - 3 जो है 0 के पास जाएगा, मल्टीप्लाई में उधर जाकर डिवाइड हो गया। फिर यहाँ पे 2x - 3 को रखेंगे, x+2 मल्टीप्लाई में उधर जाकर डिवाइड में हो गया, और डिवाइड में जब हो जाएगा तो क्या मिलेगा, x+2 को रखेंगे और 0 से किसी भी नंबर से डिवाइड करेंगे 0 में तो 0 ही मिलेगा। 2x - 3 को रखेंगे, 0 में किसी भी नंबर से डिवाइड करेंगे तो 0 ही मिलेगा। फिर यहाँ पे x को रखेंगे, +2 है उधर जाकर -2, यहाँ x को रखेंगे, -3 है उधर जाकर +3 हो जाएगा, और 2x के साथ मल्टीप्लाई में उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, यानी x का 2 वैल्यू मिल गया, वहीं -2 और 3/2, दैट्स योर आंसर। फिर अगला क्वेश्चन आ रहा है क्वेश्चन नंबर 3 के √2x² + 7x + 5√2 = 0। इसके लिए 2√x² है, तो यहाँ पे 7x के लिए हमको क्या लिखना है, कौन सी ऐसी 2 संख्याएं लिखेंगे जिन्हें गुना करने पे या √2 में और 5√2 में जो गुना किया जाएगा उतना मिल जाए, और जोड़ने या घटाने पे 7x मिल जाए, b का वैल्यू। पहले इसका वैल्यू देखिए क्या होगा। 5 में यहाँ पे रूट के पहले 1 है तो 1 1 है, 1 बचे 5, रूट में 2 में गुना करेंगे 2 होगा, नहीं तो 5 2 जा 10 हो जाएगा या 10 हो जाएगा। 10 का एलसीएम निकालेंगे तो हम लोग 2 5 मिलेगा, 2 5 जा 10, 2 बचे 10, तो 2 और 5 को ही नहीं लिखेंगे यहाँ पे फैक्टर इसका गुणनखंड 7x के बदले, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे √2x² है और 2x हो गया प्लस 5x हो गया, क्योंकि दोनों को जोड़ने पर 7x हो जाएगा, और प्लस 5√2 = 0। यहाँ √2x² + 2x में कॉमन निकालेंगे। √2 में से √2 के लिए यहाँ पे निकाल देंगे, लेकिन यहाँ 2 में से √2 निकलेगा कि नहीं, तो आइए प्रैक्टिकल करें। यहाँ पे देखेंगे कि √2 है, यहाँ √2 गुने √2, रूट कट जाएगा तो 2 हो जाएगा, बचेगा ना। यानी हम देख रहे हैं क्या कि 2 में से एक √2 निकाल लेंगे तो क्या बचेगा, एक √2 बचेगा। वही कंडीशन यहाँ पे किए हैं कि √2 को कॉमन निकाल लिए दोनों में से, और x को भी निकाल लिए तो बचेगा x, और यहाँ पे √2 बच जाएगा। इस 2 में से √2 निकल गया तो एक √2 गुना कीजिए, √2 में x से करेंगे तो x √2x², यह हो गया। और फिर यहाँ पे हो जाएगा √2 में 2 हो गया और x 2x हो गया यहाँ पे। और फिर यहाँ पे देखिए दोनों में से 5 को, शुरू का चिन्ह प्लस है ना, यहाँ पे 5 के पहले वहीं प्लस निकाल देंगे, 5 भी निकल गया, तो 5 निकल गया तो सिर्फ x, यहाँ से 5 निकल गया यहाँ पे तो √2 यहाँ पे बच गया, हो गया √2x × x + √2 + 5 × x + √2 = 0। और यहाँ देख रहे हैं कि x + √2 अंदर है, 2 बार है तो एक बार लिखेंगे, और √2x + 5 बाहर है तो अंदर कर देंगे, = 0 हो गया। यदि x + √2 को यहाँ पे रखेंगे तो यह गुना में उधर जाकर भाग में हो जाएगा, तो भाग में हो जाएगा तो 0 ही ना मिलेगा, तो वहीं डायरेक्ट 0 कर दिए ऊपर वाले की तरफ। यहाँ √2x + 5 को रखेंगे और x + √2 यहाँ पे मल्टीप्लाई है, गुना में उधर जाकर डिवाइड हो जाएगा, 0 के नीचे हो जाएगा, भाग में हो जाएगा, तो क्या मिलेगा 0 मिल जाएगा। तो √2x + 5 को यहीं पे रखेंगे, = 0 कर लेंगे। यहाँ फिर देख रहे हैं क्या कि x को रखेंगे, √2 प्लस में उधर जाकर माइनस हो जाएगा, यहाँ मिलेगा क्या कि x को रखेंगे और 5 प्लस में है उधर जाकर -5 हो जाएगा, √2 जो है x के साथ गुना में है उधर जाकर भाग में हो जाएगा, अर्थात x = -√2
कॉमा -5/√2, दैट्स योर आंसर। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 4, 2x² - x + 1/8 = 0 है। ठीक है, तो यहाँ 2 के नीचे 1 और x के नीचे 1, 1 1 और फिर यहाँ 1 के नीचे 1 ही है। 8 है, फ्रैक्शन में भिन्न में है, तो इसका एलसीएम निकाल लेंगे। 1 और 8 का एलसीएम 8 होगा। यहाँ इस 1 से इस 8 को काटेंगे, 8 को, तो 8 बार में कटेगा, 8 दूनी 16 x² हो जाएगा, माइनस से माइनस हो जाएगा। यहाँ 1 है, 1 से 8 में भाग देंगे तो 8 बार में कटेगा। उसी 8 से x में गुना करेंगे, 8x हो जाएगा। इस 8 से 8 को काट देंगे तो 1 बार में कटेगा, और उसी 1 से यानी 1 से 1 में गुना करेंगे तो 1 हो जाएगा। इक्वल टू 0 के नीचे 1 साइलेंट है। अब बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तिरछा तिरछी गुना करेंगे हम लोग, तो क्या मिलेगा? किसी भी संख्या में 1 से गुना किया जाता है तो क्या मिलता है? वही संख्या। तो यहाँ पे 16x² - 8x और +1 दिया गया है, उतना 1 जा उतना ही मिला। इक्वल टू 8 में और 0 में किसी भी संख्या से 0 मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 ही, क्योंकि 8 का टेबल 0 बार पढ़ेंगे। 0 बार का मतलब 0 का मतलब कुछ नहीं। 8 का टेबल जब कुछ नहीं बार पढ़ेंगे तो क्या आएगा? कुछ नहीं। 8 का टेबल एक बार अगर कोई कहेगा पढ़ने के लिए तो कोई संख्या मिलेगी ना, लेकिन कुछ नहीं बार कहेगा पढ़ने के लिए, इसका मतलब क्या है कि पढ़ना ही नहीं है। जब नहीं पढ़ना है तो 0 मिला। अब यहाँ पे देखेंगे कि 16x² - 8x + 1 = 0 है। अब 16 का और 1 का एलसीएम निकालेंगे, गुना करेंगे तो 16, और एलसीएम निकालेंगे तो 4 चुका 16, उस दोनों 4 को जोड़ने पर 8 आ जाएगा ना, तो 4 4 ही लिखेंगे। और माइनस लाना है तो इसलिए दोनों का साइन माइनस कर देंगे। ठीक है, 16x² - 4x - 4x + 1 = 0 हो गया। अब यहाँ पे देखेंगे कि 4x यहाँ भी है और 16x² है, तो दोनों में से 4x को कॉमन निकाल लेंगे। तो 4 से इस 16 को डिवाइड करेंगे, 4 टाइम्स में कटेगा। 1 x में 2 x में से 1 x निकल गया तो 1 x बचेगा। इस x से x को डिवाइड करेंगे, x बचेगा। माइनस के लिए माइनस, 4x यहाँ से आ गया यहाँ पे, तो यहाँ गुना में किसी भी संख्या में गुना के रूप में 1 छुपा हुआ रहता है ना, तो वहाँ पे 1 कर देंगे। गुना कीजिए, 4 चुका 16x² हो जाएगा। फिर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 4x से कम 4x से कम 4x, और यहाँ पे 4x और 1 प्लस में है ना, शुरू में कौन सा साइन है? माइनस, तो माइनस निकाल देंगे, कॉमन हो गया। अब 4x और 1 में कुछ कॉमन नहीं मिल रहा है, तो किसी भी संख्या में गुना के रूप में 1 छुपा हुआ रहता है ना, 1 को ही कॉमन निकाल देते हैं। तो 1 निकाल दीजिए, 1 निकल गया तो 1 निकल गया, तो यहाँ पे क्या बचा? 4x बच गया। और यहाँ प्लस में से माइनस निकल गया तो माइनस बचेगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है, इसीलिए 1 कम 1 हो जाएगा। अब = 0। 2 बार ब्रैकेट में जो संख्या है 1 बार लिखेंगे, बाहर वाले को अंदर कर देंगे। अब यहाँ पे देखेंगे 4x - 1 = यही है, मल्टीप्लाई है, गुना है, उधर जाकर भाग होगा तो 0 ही नहीं मिलेगा। यहाँ भी 4x - 1 यहाँ पे रखेंगे, यहाँ पे गुना में उधर जाकर 0 मिलेगा, तो x = क्या मिलेगा? -1 है, उधर जाकर +1, अब 4 यहाँ पे गुना में है, उधर जाकर भाग में हो जाएगा। यहाँ भी x = -1 है तो +1, और 4 गुना में है तो उधर जाकर भाग में, x = 1/4 दैट्स योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, 100x² - 20x + 1 = 0 मिला। 100x² माइनस, अब यहाँ पे देखिए 100 में 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 मिलेगा। एलसीएम निकालेंगे तो 10 10 यहाँ का 100 होता है ना, तो 10 10 आ जाएगा, 10 10 आ जाएगा, दोनों को जोड़ने पर क्या हो जाएगा? 20, तो -10x लिख देंगे, +1 = 0 कर देंगे। यहाँ पे कॉमन निकालेंगे, दोनों में से 10x को निकाल लेंगे, क्योंकि 10 से यह कट जाएगा 100, और यहाँ पे 10 है, तो 10 बचा और x बचा, माइनस बचेगा। यहाँ पे 10x बाहर आ गया तो गुना में 1 छुपा हुआ है, वही लिख देंगे। गुना कीजिए, यहाँ 10x में 100x², और यहाँ प्लस माइनस है तो माइनस, और 10x एकम 10x, और -10x + 1 है, दोनों में से क्या कॉमन निकालेंगे? तो शुरू वाला साइन निकालेंगे पहले, कुछ नहीं कॉमन है तो 1 निकाल देंगे। गुना कीजिए, -1 में किससे गुना करेंगे? यहाँ पे कि -10x आ जाएगा तो माइनस, प्लस रखेंगे तो माइनस हो गया। 1 और 10x को ऐसे ही लिख देंगे। यहाँ माइनस माइनस करेंगे तो प्लस हो जाएगा, 1 में 1 लिखेंगे, यहाँ पे 1 एकम 1, क्योंकि दोनों में से 1 कॉमन निकल गया तो वही संख्या बच गई, = 0। अब देख रहे हैं क्या हम कि यहाँ पे 10x - 1 एक बार 2 बार है, ब्रैकेट में 1 बार लिखेंगे, और यहाँ पे बाहर वाले को क्या कर देंगे? अंदर कर लेंगे, = 0 कर लेंगे। 10x को रखेंगे,
10x - 1 इक्वल टू, यहाँ पे मल्टीप्लाई है, गुना है ना, उधर जाकर भाग में पहले की तरफ 0 हो जाएगा। फिर इसको रखेंगे तो पहले की तरफ उधर 0 हो जाएगा। तो क्या मिलेगा, 10x इक्वल टू -1 है, उधर जाकर +1, x को रखिए यहाँ पे 10 मल्टीप्लाई में हो जाकर डिवाइड में हो जाएगा 1/10। ऐसे ही यहाँ पे भी मिलेगा वो x इक्वल टू 1/10, यानी x इक्वल टू 1/10। यही आपका 2 गो आंसर मिल गया, 2 गो आंसर मिला। अब आइए क्वेश्चन नंबर 2 का 1। यहाँ पे 2 का 1 जो क्वेश्चन दिया गया है, यह क्वेश्चन कह रहा है कि उदाहरण 1 में दी गई समस्याओं को हल करनी है। उदाहरण 1 में तो उदाहरण अब निकालेंगे हम लोग। तो देखेंगे कि एनसीईआरटी का मैथ उदाहरण 1 दिया गया है। एक्सरसाइज 4 है चैप्टर जो द्विघात समीकरण है। इसके अगले वाले पेज में हम जाएंगे। पेज नंबर कितना है, 79 है। पेज नंबर 79 में है ये उदाहरण 1। उदाहरण 1 में देखेंगे हम लोग कि निम्न स्थितियों को गणितीय रूप में व्यक्त करनी है। इसमें क्वेश्चन आ रहा है क्या कि जॉन और जीवंती के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं। दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं। दोनों के पास कुल मिलाकर 45 है। ये वो के पास कितना है नहीं पता है, तो ये वो को x मान लेंगे तो दूसरे वाले को 45 - x मान लेंगे। वहीं लिखे भी हैं यहाँ पे कि माना जॉन के कंचों की संख्या x है, जीवंती के कंचों की संख्या 45 - x। एगो को x मानेंगे तो दूसरे को 45 - x, और दोनों खो देते हैं 5-5, तो उनका गुणनफल हो रहा है। क्वेश्चन में कह रहा है कि खोने के बाद उनका गुणनफल हो रहा है 124। तो दोनों के कंचों की संख्या को ज्ञात करनी है हमको। तो लिखेंगे कि जॉन के कंचों की संख्या x और जीवंती के कंचों की संख्या 45 - x, और दोनों में से 5-5 घटा दीजिए। x में से 5 गो जॉन वाला हो गया, 45 - x जीवंती का, उसमें से -5, क्योंकि 5 गो खो दिए हैं, ये भी 5 गो खो दिए हैं। तो गुणनफल यहाँ पे गुणनफल कितना मिलेगा, 124 हो गया। अब सॉल्यूशन करेंगे। x - 5 यहाँ पे 45 में से 5 गया तो 40 बचा, -x के लिए -x। यहीं अब सब गुना कर लेंगे। गुना करने के बाद हमारे पास आएगा क्या, -x² + 45x - 324। तो 124 को इधर भी कर लिए, सॉल्यूशन किए हैं तो 0 हो गया। और फिर देखेंगे, क्या देखेंगे कि यहाँ x² के साथ 1 गुना में है ना, 1 गुना में है, 1 है और 1 को 324 से गुना करेंगे तो 324। उसका एलसीएम अब निकालेंगे। 324 में और 1 का एलसीएम निकालेंगे। तो यहाँ पे एलसीएम भी हम निकाल दिए कि 324 का एलसीएम निकालेंगे तो यह एलसीएम आएगा, और इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है 45 बीच में लाने के लिए, दोनों को जोड़ने पर तो 36 और 9 आएगा। दोनों को जोड़ेंगे तो 45 आ जाएगा, और गुना करने पर 324 आ जाएगा। 45 हमको लाना है बी का मान, तो 36 9 लिखेंगे। अब यहाँ पे सॉल्यूशन करेंगे कि यहाँ पे -x² + 45x - 324 दिया गया है इक्वल टू 0। तो 45x के बदले 9x और 36x लिख देंगे। फिर कॉमन निकाल लेंगे, -x² + 9x दिया गया है तो -x को निकालेंगे तो x बचा। यहाँ से प्लस में से माइनस निकल गया, -9 के लिए 9। यहाँ पे +36x है तो +36 को निकाल लेंगे तो x बचेगा, माइनस के लिए माइनस हो गया। 36 से इसको डिवाइड करेंगे तो 9 बार में बचेगा, कटेगा। तो 36 इंटू यानी 36 इंटू x - 9 इक्वल टू 0। दोनों अंदर वाले को एक बार लिखेंगे और बाहर वाले को अंदर कर लेंगे, -x + 30x 33 इक्वल टू 0। अब वैसा ही निकाल लेंगे, x इक्वल टू 9 आ जाएगा, -x इक्वल टू -30 हो जाएगा। यहाँ पे वही निकाले हैं, x इक्वल टू 9 और -x को रखेंगे, 30 प्लस में है उधर जाकर माइनस में जाएगा, माइनस से माइनस कट गया, x इक्वल टू 30 हो जाएगा। यानी x का 2 गो मान मिला। तो लिखेंगे कि दोनों पॉजिटिव है तो संख्या तो सही है कंचों की संख्या, या तो 9 होगा नहीं तो 36। तो जॉन के कंचों की संख्या यदि 9 हो रही है तो जीवंती के कंचों की संख्या 45 - x यानी 45 - 9 बराबर 36। या लिखे हैं कि यदि जॉन के कंचों की संख्या अगर 36 हो रही है तो जीवंती के कंचों की संख्या 45 - 36 यानी 9 होगी। दैट्स योर आंसर। एक और क्वेश्चन है एग्जाम्पल में। तो क्या है क्वेश्चन कि किसी कुटीर उद्योग में कोई इंडस्ट्री है जिसमें एक दिन में कुछ खिलौने निर्माण किए जा रहे हैं।
और एक दिन में कुछ खिलौने निर्माण किए जा रहे हैं। कितने खिलौने हो रहे हैं निर्माण पता नहीं है, लेकिन जितने भी होंगे उस पर तो खर्च तो लगेगा ही, मजदूरी भी लगेगी, खिलौने को बनाने के लिए सामान की कम आवश्यकता होगी, इंडस्ट्री जब चलाई जा रही है तो ईंधन की भी आवश्यकता होगी, मशीन की आवश्यकता होगी ही। तो इन सारे समस्याओं का समाधान करने के लिए पैसे की ज़रूरत होगी, और टोटल कॉस्ट यानी पैसे को हर एक खिलौने पे लगा कर ही उसका कीमत कंपनी वाला अदा करता है ना। तो यहाँ एक दिन में कितने खिलौने निर्माण किया जा रहा है पता नहीं है, लेकिन जितना भी किया जा रहा है, कुछ किया जा रहा है, उसको रखिए। फिर कहा जा रहा है कि एक दिन में जितने निर्माण किए गए हैं, तो एगो खिलौना है, एगो खिलौना का जो दाम हो रहा है उस पे लागत मूल्य का हो रहा है, यानी खर्चा जो लग रहा है वह 55 में से जितने खिलौने एक दिन में निर्माण हुए उसको घटा देने पर जो प्राप्त राशि हो रही है उसी के बराबर हो जा रही है। अगर सपोज डेट मान लीजिए एक दिन में 5 खिलौने निर्माण हुआ, एक खिलौने का मूल्य कितना हुआ, तो 55 माइनस टोटल खिलौने का दाम, यानी टोटल खिलौने की संख्या यानी 5, 55 माइनस 5 तो 50 बचा नहीं, यानी कुल 50 खिलौने नहीं ना, कुल 5 गो खिलौना है। एक खिलौने का दाम कितना हो रहा है, 55 माइनस 5 यानी 50 रुपया। तो 5 खिलौने का दाम कितना होगा, 5 में से 50 में गुना कर देंगे 250। वैसे ही है कि एक दिन में कितने खिलौने निर्माण हो रहे हैं नहीं पता है, तो उसके लिए निकाल लेंगे कि एक दिन में जो खिलौने निर्माण हो रहे हैं वो x है, और एक खिलौने का लागत मूल्य कितना हो रहा है, तो 55 माइनस x। तो कुल खिलौने x है तो टोटल खिलौनों का दाम कितना होगा, तो उसी x से 55 माइनस x में गुना कर देंगे। और वही चीज़ कुल मान क्वेश्चन में हमारा जो है वह दिया गया है, कितना दिया गया है यहाँ पे, तो 750 रुपया दिया गया है। तो वहीं अब भाषा में लिख लेंगे कि प्रश्न से कि कुल दाम जो होगा x इंटू 55 माइनस x जो दिया गया है कुल खिलौने का दाम, यह हम अपने अंदाज में निकाल लिए, और क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि 750 रुपया है, 750 रुपया। तो इसको अब ब्रैकेट तोड़ेंगे, गुना करेंगे तो 55x और प्लस माइनस माइनस x स्क्वायर हो गया, 750 प्लस में इधर आकर माइनस इक्वल टू 0, यानी माइनस x स्क्वायर हो गया प्लस 55x हो गया माइनस 750 हो गया इक्वल टू 0 हो गया। 750 और एक कैल्शियम निकालेंगे तो जो भी आएगा उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर और जोड़ने पर चाहे घटाने पर 55, तो मिला है 25 और 30। यहाँ पे एलसीएम निकाले हैं हम, तो देख रहे हैं कि 50 25 यहाँ पे 2 है, 2 से सीधे गुना करेंगे, 2 5 10 और 10 3 30, यानी 30 आए 50 25 हुआ, 25 और 30 55 आ रहा है ना। तो वहीं यहाँ पे लिखे हैं हम कि 55 के बदले 25x और 30x, इनमें सब कॉमन निकाल लीजिए। माइनस x को निकालेंगे तो x माइनस 25, यहाँ से प्लस 30 को निकालेंगे तो x बचेगा और माइनस 25 बचा इक्वल टू 0, x माइनस 25 और माइनस x और प्लस 30 यहाँ पे ब्रैकेट में हो जाएगा इक्वल टू 0। फिर देखेंगे कि x को रखेंगे, x का वैल्यू क्या आया, तो आया है कि माइनस 25 है, उधर जाकर प्लस में हो गया, आया प्लस 30 है, उधर जाकर माइनस से माइनस कट गया, तो x का मान 30 में, यानी 2 आंसर। तो कहेंगे कि उस विशेष दिन जो खिलौने निर्माण हुए हैं उनकी संख्या 25 होगी या 30 होगी। यही हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2, और बाकी जो मिलेगा फिर अगले दिन।